हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंजीनियर अड्डा का ऑफिशियल यूट्यूब पर। मेरा नाम है प्रमोद अग्रहरी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अब भाई स्वस्थ भी होना है आपको और मस्त भी होना है, पढ़कर मस्त होना है। स्वस्थ इस वजह से होना है क्योंकि एसएससी जेईई ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जहाँ पर आप लोग एकदम प्रिपरेशन पहले से भी कर रहे होंगे और जो न्यू लर्नर हैं वो अभी से भी स्टार्ट कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं ना जो फॉर्म आते ही स्टार्ट हो जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा खास भी होगा आपके सिलेक्शन के लिए। क्यों? यहाँ पर मैं एसएससी जेईई के बारे में वन टू ऑल XYZ सब कुछ बताने वाला हूँ। क्या है? जूनियर इंजीनियर कैसे बने, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एसएससी जेईई क्या होता है जान लेना बहुत जरूरी है। एज लिमिट क्या है, पोस्ट या डिपार्टमेंट कितनी और कौन सी, एग्जाम पैटर्न क्या है और इसके रिस्पेक्ट में सिलेबस क्या है, और एलिजिबिलिटी क्या है, डिप्लोमा या बीटेक, और इसकी सैलरी क्या रहने वाली है जो आप लोगों को मोटिवेट करेगी, जो आप लोगों को क्या करेगी, मोटिवेट करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक ना? स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम। एक एक पॉइंट पे बात करूंगा। एसएससी जेईई क्या होता है, तो आप सबको शायद किसी को ना पता हो कि एसएससी जेईई क्या होता है, तो आज जान लीजिए एसएससी जेईई क्या होता है। सुनिएगा, एसएससी जेईई क्या होता है। एसएससी जेईई मतलब आपका जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और क्वांटिटी सर्वेक्षण और अनुबंध पदों के पात्र कैंडिडेट की भर्ती करवाता है। एसएससी जेईई 2024 एग्जाम आयोजित कर रहा है, ठीक ना? एसएससी कर्मचारी आयोग, एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जेईई एग्जाम कंडक्ट आयोजित करता है, जो कैंडिडेट को प्रतिष्ठित गवर्नमेंट जॉब में शामिल होने के अवसर प्रदान करता है। बस भाई यही तो चाहिए हमको। हमको भी अवसर, आप हमको भी अवसर चाहिए, आपको भी अवसर चाहिए। तो ये अवसर को जाने नहीं देना मेरे भाई, याद रखिएगा। ये वाली जो एक लाइन है, क्या कि कैंडिडेट को प्रतिष्ठित गवर्नमेंट जॉब, अब समझ लो भाई, जेईई अपने आप में वो भी CPWD बहुत बड़ी बात होती है। चलो बहुत पॉइंट्स है हमारे पास, तो एक एक पॉइंट पे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। ओके, एक एक पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे। अगला क्या, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो बात किसकी मैं करता हूँ, देखिए कि यहाँ पर पोस्ट इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। अगर बीआरओ की बात किया जाए, बीआरओ की बात किया जाए, जेई सिविल में, जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, डिग्री इन सिविल इंजीनियर आपका क्या हो, डिग्री हो सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, 3 साल का डिप्लोमा हो फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन इंस्टीट्यूट बोर्ड, या तो 2 साल का डिप्लोमा हो, 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग वर्क आपके पास होना चाहिए, ठीक। अप टू 30 साल होना, 30 साल होगा। और यहाँ पर अगर बात किया जाए, सेम इसमें भी होगा, सेम आपका इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में भी होगा। ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, सिविल के लिए देखा जाए 3 साल का डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, यहाँ पर केवल लिखा हुआ 3 साल का डिप्लोमा, जिसकी एज कितनी होगी, 30 साल होगी। इसके बाद बात किया जाए CWC मैकेनिकल और सिविल के लिए देखा जाए, बैचलर डिग्री और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के लिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से अप टू 30 साल, केवल CPWD ही आपको एक ऐसा मिलेगा। तो यहाँ पर ये बात ध्यान दे लीजिएगा कि जो ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ना, यहाँ पर केवल और केवल डिप्लोमा के लिए अभी बोला गया है, ठीक है ना। यहाँ पर अभी ये बोला गया है, बात का पता नहीं क्या होगा। अगला देखा जाए, अगर अगली बात किया जाए तो अगला क्या है, CPWD, जो हम सब लोगों का सपना होता है, जो हम सब लोगों का सपना होता है। यहाँ पर आप ना डिप्लोमा लिखा जरूर है लेकिन बीटेक भी होगा, समझ गए ना। वहां पर भी डिप्लोमा लिखा जरूर है लेकिन होता बीटेक है। यहाँ पर जैसे सिविल में लिखा ना डिप्लोमा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर डिप्लोमा और बीटेक दोनों एप्लीकेबल होते हैं। यहाँ पर 32 ईयर के लिए होगा। ओके, वैसे सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन के लिए डिप्लोमा लिखा है, यहाँ पर भी अप टू 30। और आपको अगर मैं जनरली बता दूं तो जनरली क्या होना चाहिए, आपके पास बीटेक और डिप्लोमा अगर ये होगा तो मैक्सिमम पोस्ट के एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, डिप्लोमा है तो आपको कम से कम कई ऐसे ब्रांचेज होंगे जहाँ पर आपको 2 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा, आप लोगों का 2 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा, ठीक। यहाँ पर ये लिखा हुआ 2 ईयर एक्सपीरियंस इन रिस्पेक्टिव फील्ड, अगर आप जे सिविल से हैं तो सिविल का, मैकेनिकल से मैकेनिकल का। ओके, और हाँ यहाँ पर आपका एक चीज़ और डाउट वाला होगा कि सर 10th के बाद हमने, 10th के बाद तो आपका डिप्लोमा 3 साल का होता है, वो तो एलिजिबल है, लेकिन 12th के बाद जो 2 साल का होता है ना, वो भी 3 साल का ही माना जाता है, याद रखिएगा, वो भी 3 साल का ही माना जाता है। अगला, फरक्का बैराज प्रोजेक्ट
जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है ना, यहाँ पर भी 30 साल। अब बाकी जितने भी बचे, नेशनल टेक्निकल रिसर्च NTRO की अगर बात किया जाए, यहाँ पर भी 30 साल ही है, यहाँ पर भी क्या है 30 साल ही है। ओके, अब बात आ जाती है यहाँ पर कि जूनियर इंजीनियर, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये बताया गया है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और है, अच्छा डिस्टेंस लर्निंग के बारे में यहाँ बताया गया। डिस्टेंस लर्निंग का ये मतलब होता ना, कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब कर रहे होंगे, डिस्टेंस लर्निंग करते हैं या पढ़ाई कर रहे होते हैं, जब तक डिस्टेंस लर्निंग, यहाँ पर वो क्या बोला गया है, यहाँ पर माना जाएगा कि एज पर UGC ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग रेगुलेशन 2017 पब्लिश्ड इन ऑफिशियल गैजेट 23/6/2017 अंडर द इतना प्रोग्राम इज इंजीनियरिंग ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड, हाउएवर परस्यूंट द हॉनरेबल सुप्रीम कोर्ट लर्निंग कोर्ट इतना अभी इसका भी वहाँ पर वो चल रहा है, ठीक ना। अभी इसको छोड़ दीजिए, मुझे नहीं लगता कि आप में कोई भी ऐसा स्टूडेंट होगा जो डिस्टेंस लर्निंग से बीटेक या ये किया होगा। यहाँ पर एग्जाम पैटर्न का रहने वाला है आपका, एग्जाम पैटर्न दोनों ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, प्री और मेंस। हाँ, बीच में थोड़ा सा हो हल्ला हुआ था कि जो सेकंड पेपर होना है वो आपका राइटिंग पेपर होगा या कन्वेंशनल पेपर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ आप देखेंगे आपका जीएस के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, समझ गए, जीएस के अंदर सारा कुछ आ जाएगा, जीएस जीके। ओके, रीजनिंग का आप एक पार्ट होगा, 50-50 क्वेश्चन होंगे, और यहाँ पर आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, प्री के लिए। और मेंस में अगर बात किया जाए, केवल और केवल टेक्निकल आपका होगा, मेंस में केवल और केवल टेक्निकल होगा। एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट आपकी कितनी, कौन से बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं, ये देखिएगा। फॉर द पोस्ट फॉर विच, जिसकी ऐसी पोस्ट जिसमें 30 साल का है, CPWD केवल वो है, CPWD 32 साल के लिए है, जनरल के लिए बात कर रहे हैं। देखिए 1994 से पहले का नहीं होना चाहिए, एंड नॉट लेटर देन 2006 के 1/8/2006। यहाँ पर 1/8 को क्रूशियल डेट माना है, क्या माना है, 1/8 को क्या माना है, क्रूशियल डेट माना है। तो आप लोग पहले इंश्योर कर लें, आप लोग पहले इंश्योर कर लें, क्या आप 1/8/2006 के पहले अगर पैदा हुए हैं तो ठीक है। और मतलब 1994 से लेके 1994 से लेके 1/8/2006 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप एलिजिबल हैं 30 साल वाले में। और 1992 2/8/1992 से लेके 1/8/2006 तक अगर है तो आप 32 साल वालों के लिए एलिजिबल है। ये आपकी एज क्राइटेरिया होगी, ये आपकी एज क्राइटेरिया होगी। जिनका भी एज 30 साल के ऊपर है आप केवल एक पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा, वो भी CPWD के लिए। ठीक, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। एज लिमिट हो गया। सिलेबस टीयर 1 में आपका अभी टीयर 1 में सिलेबस ये बताइए, ये आपका सारा का सारा सिलेबस होगा। रीजनिंग के लिए क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, आपका ये सारा कुछ पढ़ लीजिएगा। मैं सिलेबस और जीएस से अच्छा तो एक चीज़ प्रीफर आप लोगों के लिए करने के लिए बोलूँगा कि आप नए काम कर दीजिएगा कि PYQ लगा लीजिएगा, 5-5 साल का आपका पूरा का पूरा जीएस और रीजनिंग का सिलेबस हो जाएगा। जैसे यहाँ पर अगर आपको इंपॉर्टेंस बताऊँ कि आपका कल्चर से क्वेश्चन आता है, और इकोनॉमी से 2 क्वेश्चन आता है, पॉलिटी से 6-7 क्वेश्चन आ जाते हैं, और स्पोर्ट्स से 1 क्वेश्चन आता है, करंट अफेयर से 10 से 15 क्वेश्चन आता है, साइंस में आपके आ जाते हैं 8 से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं, और न्यूज़ में जो आपका इंपॉर्टेंट स्कीम जो भी होती है वो आ जाती है, बुक और ऑथर से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये सारे पॉइंट्स 1-1, 2-2 क्वेश्चन आते हैं, ठीक ना। डे से क्वेश्चन आ जाते हैं जो इंपॉर्टेंट डे हैं। अब आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। यहाँ पर बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, एस्टिमेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉइल मैकेनिक्स, कॉस्टिंग, वैल्यूएशन, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इरिगेशन, स्टील डिजाइन। ओके, ये आपका सिविल इंजीनियरिंग है। ये स्ट्रक्चरल मतलब सिविल के 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक सिविल इंजीनियरिंग, एक स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से तो कम ही आता है, वो स्टार्टिंग में डिटर्मिनेसी से आ जाता है। हाइड्रोलिक्स में आपका FM भी आ जाएगा। आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग लिखा हुआ है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग लिखा हुआ है। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में इस समय पर आपका पॉल्यूशन से क्वेश्चन आ रहे हैं, किससे, पॉल्यूशन से, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, RCC के IS कोड से आ रहे हैं। हाइड्रोलिक्स आपने देख लिया, इरिगेशन, हाइड्रोलॉजी, ठीक है ना, यहाँ पर इरिगेशन होगा, इसी में हाइड्रोलॉजी, FM भी आ जाएगा। जैसे FM की बात किया जाए तो ओपन चैनल फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्या, ओपन चैनल फ्लो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैलरी का अगर बात किया जाए, SSC की सैलरी 35,400 से 1,12,400 तक है। ग्रेड पे कितना है, 4200। अभी इसके बाद आपका अलावेंस यहाँ पर जुड़ेगा, DA, TA, HRA एंड अदर्स जो भी जुड़ेगा,
आपको इन हैंड 55-56 हज़ार इस तरीके से मिलेगी। मैं बता दूं फिर से वेरी होगी, आप लखनऊ में पोस्टेड होंगे तो अलग होगी, दिल्ली में होंगे तो अलग होगी, जम्मू कश्मीर में होंगे तो अलग होगी, ये सारा कुछ वेरी करता है। ठीक है ना, सैलरी आपको पता चल गई भाई बहुत है, समझ गए, चढ़ावा बहुत ज़्यादा है, चढ़ावा। तो चढ़ावे के लिए आपको CPWD लेना होगा, याद रखिएगा। आपको मेहनत करनी, इस बार सिलेक्शन लेना है। इसके बाद बात किया जाए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी किसमें कितनी है, वैकेंसीज की अगर बात किया जाए, देखिएगा यहाँ पर BRO में अगर जे की पोस्ट देखा जाए भाई, SC के लिए, OBC के लिए, SC के लिए 76, ST के लिए 36, OBC के लिए इतना, EWS के लिए 48, UR के लिए 142, 438 पोस्ट केवल और केवल आपका ये किसके लिए है भाई, ये आपका BRO में है, ठीक ना। और BRO इस बार यार फॉर मेल, और ये किसके लिए, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए टोटल 37 पोस्ट, 37 पोस्ट है। इसके बाद बात किया जाए ब्रह्मपुत्र बोर्ड मिनिस्ट्री जल शक्ति, यहाँ पर केवल जनरल की 2 ही पोस्ट है। ओके, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन मैकेनिकल की कितनी है, 12, सिविल की कितनी है, 120। ठीक, अब सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट JEE में इलेक्ट्रिकल की अगर बात किया जाए 121 है, सिविल की बात किया जाए 217 है। हाँ, ये बात मान सकता हूँ कि यहाँ पर आपकी पोस्ट कम है, 217 बहुत कम है भाई, 217 बहुत कम है। इसके बाद अगर बात किया जाए आपका सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 पोस्ट हैं। सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में सिविल में 3 पोस्ट हैं। और ये कौन सा है, नवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यहाँ पर मैकेनिकल की 2 पोस्ट हैं, नहीं मैकेनिकल की 3 पोस्ट हैं, जनरल की 2 पोस्ट हैं। ओके, ये तो आपकी पोस्ट है यार। CPWD में 217 थोड़ा सा कम, जनरल की केवल 90 है, 21 है, 58 है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पोस्ट कम हुई है, ठीक ना। और अगर बात किया जाए यहाँ पर, और फरक्का बैराज में भी यार इस बार फरक्का बैराज में भी सीटें कम है, फरक्का बैराज में भी सीटें कम है। फरक्का बैराज में आपको कितना सीट है, तो 2 सीट है, बताइए 2 सीट से क्या ही होना है। हाँ, लेकिन ये बात है कि MES की जो पोस्ट है सिविल की, वैकेंसी टू बी इंटीमेटेड इन ड्यू कोर्सेस, यहाँ पर अगर अभी यहाँ पर वैकेंसी जुड़ेगी तो कम से कम मुझे लगता है 200 से 400 वैकेंसी तक यहाँ पर अभी ऐड हो सकती है। अगर ये ऐड हो गई, सिविल की बात कर रहा हूँ, 200 से 300 तो ऐड होनी है, करीब 200 से 300 वैकेंसी यहाँ पर ऐड होनी है। अगर 200 से 300 हो गया तो 788 प्लस 200 988, करीब 1000 पोस्ट तक आ जाएंगी आपकी। ओके, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी ऐड होनी है। और नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO, यहाँ पर भी पोस्ट आपकी टोटल 6 हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक ना। तो आपकी इतनी पोस्ट थी टोटल, 968 करीब पोस्ट है आपकी, ठीक ना। इस बार पोस्ट तो कम है, पिछले बार 1300 समथिंग थी, 400 जो कम हुई है ना, 200-300 और बढ़ जाएंगी, 200-300 और बढ़ जाएंगी। हाँ, आप लोगों का जो टारगेट होना चाहिए CPWD, ये 217 दिख रहा है ना, आपका नाम ही होना चाहिए, तब कुछ बात बनेगी। तब क्या होगी, कुछ बात बनेगी। तब क्या, मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक बार फिर से बता देता हूँ। मैंने आज आपको क्या क्या बताया है, मैंने अभी आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि एज लिमिट क्या होना चाहिए, एज लिमिट के बाद आपको एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एज लिमिट क्या है, सिलेबस आपको बता दिया, प्री और मेंस दोनों का सिलेबस बता दिया हूँ आपको, सैलरी क्या होगी आपकी, वैकेंसीज क्या होंगी, वैकेंसी क्या होगी, ठीक ना। अब यहाँ पर 2 तरीके के बच्चे आ रहे होंगे जिनका एक बार सिलेक्शन हो चुका है। सिलेक्शन का कहने का मतलब है कि या तो BRO मिल चुका होगा, या तो मेंस में छट गए होंगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो न्यू लर्नर होंगे, जो अभी से तैयारी करना चाह रहे होंगे, तो अभी से आप लोग लग जाइए। और ऐसा तो है नहीं पहले कुछ पढ़े नहीं, मैं बता दूं बहुत ऐसे बच्चों का मैं इंटरव्यू किया हूँ जो केवल 2 से 3 महीने में पढ़ कर, पता है, SSC जी टॉप रैंकर्स थे। लास्ट ईयर जिनका 8वीं रैंक था, उन्होंने केवल बोल रहे थे मैं 2 से 3 महीना 4 महीना में ही प्रिपेयर किया था और मेरी पहली रैंक आ गई थी, सॉरी 8वीं रैंक आई थी। महाराष्ट्र अभी देख रहे हैं तो महाराष्ट्र में शीतल धाना जी जो थी उनकी पहली रैंक आई है। उन्होंने तो बोला भी है इंटरव्यू में कि मैं केवल और केवल 3 महीने पढ़ी थी, 2 से 3 महीने मेरा सिलेक्शन हो गया। इसीलिए हम आप लोगों के लिए यूट्यूब पे केवल 10 मिनट शो लेकर आ रहे हैं, आ नहीं रहे हैं, करीब 20 सेक्शन हो चुके हैं, 20 लेक्चर हो चुके हैं, जाकर आप चेक कर सकते हैं। और वो जब आप वीडियो देखेंगे ना, मज़ा आ जाएगी, वहाँ पर जो भी आपको चीज़ें मैं बताया हूँ, पढ़ाया हूँ। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो आप लोगों के लिए कौन कौन से बैच यूजफुल हो सकते हैं, ये परिवर्तन जेई आपका UPTPLSC जेई के लिए, UPTPLSC जेई भी हिंदी में आ चुका है आपका। SSC जेई फाउंडेशन प्लस बैच आपका 29 मार्च से स्टार्ट हुआ है और जाकर इनरोल कर सकते हैं। यहाँ पर लाइव और रिकॉर्डेड दोनों फॉर्म में मिलेगा, तो जल्दी फिनिश हो जाएगा।
आरआरबी के लिए ये 2 बैच हैं, ये भी 21 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 29 मार्च से नॉन टेक का पोर्शन यहाँ पर स्टार्ट हो रहा। आप जाएँ तो इंडिविजुअल भी ले सकते हैं और वहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं Y579। और अगर आप चाहें तो इन सब का कॉम्बो महाराजा थाली ले सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग का महापैक, जो कि आपके सिलेक्शन का साथी होगा। यहाँ पर भी Y579 कूपन कोड यूज करके ले सकते हैं। देखिए, अब आपके दिमाग में ये डाउट होगा कि सर किस तरीके से करूँ मैं ज्वाइन, किस तरीके से करूँ। सबसे पहले आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ से सर्च कर सकते हैं। फिर आपको कुछ इस अड्डा 24/7 सर्च करना। पहली स्लाइड ओपन करेंगे, ऑल कोर्सेज में जाएंगे, ऑल कोर्सेज में AEJE में जाएंगे। AEJE में जैसे SSC JEE ओपन करेंगे ना, ये आपको पूरा का पूरा सेगमेंट आपको दिख जाएगा। समझ गए, आपको पूरा का पूरा इस तरीके का सेगमेंट दिख जाएगा। और जैसे इंजीनियरिंग का महापैक आप ओपन करेंगे ना, 1996 का है, आप चाहें तो 1996 में भी परचेज कर सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। अगर आपके पास पैसा है तो बिल्कुल 1996 का आप बैच लीजिए। लेकिन मेरा सजेशन है कि अगर आपके पास थोड़े से पैसे कम है तो आप एक काम कर सकते हैं, Y579 एक कूपन कोड है, आपके लिए ही बनाया गया है, हमारे लिए नहीं। अगर आप जैसे इसको अप्लाई करेंगे तो 2000 से 1815 रुपए कट के आ जाता है, ठीक, कितना। और यार वैलिडिटी इसकी देखिए 2 साल, वैलिडिटी देखिए 2 साल। और ये कोर्स कितने का आपको मिल रहा है, 1815 रुपए का। और अगर आप ऐप को डाउनलोड करके करेंगे ना, तो पता है आपको 1% और भी मिल जाएगा। इसके लिए कूपन कोड क्या लगाना है आपको, Y579, ठीक ना। आप ये देखिएगा 1815 रुपये का है। अब यहाँ पर बच्चे ये भी पूछते हैं सर अगर मैं केवल SSC JEE वाला बैच ले लूँ तो 1800-1500 वहाँ पर टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ आपको फ्री मिल जाएगी। इसको भी आप 1696 का ले सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम में चाहिए तो Y579 अप्लाई करके 1542 का। भाई 200-300 का अंतर है, केवल 200 और 300 का अंतर है बस। आपको वहाँ टेस्ट सीरीज वगैरह सारा कुछ मिल जाता है, और 2 साल के लिए, ये भी 2 साल के लिए। तो जाओ फटाफट एनरोल कर लो। आई होप आप लोगों के लिए ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल भी होगा और आप इससे मोटिवेट भी हुए होंगे। आपका जो चढ़ावा वर्ड आता है, जो चढ़ावा देखकर आप मोटिवेट भी हुए होंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। ऐसे बने रहें, प्यार दिखाते रहें। ओके, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग यार मेरे दोस्त, थैंक यू भाई।